गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हूं नदीम मैसी और कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की तरफ से अपोलोजेटिक्स फॉर टुडे में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा मौजू है कि फ़लसफ़ा मददगार साबित हो सकता है। आज बहुत सारे मसीही लोग पौलुस रसूल की तरफ से कुलसियों 2 बाब उसकी 8 आयत में फ़लसफ़ों के हवाले से खबरदार किए जाने वाली बात को दुरुस्त तौर पर नहीं समझ पाते, जिसमें पौलुस रसूल ने कहा है कि खबरदार कोई शख्स तुमको उस फ़िलॉसफ़ी और लाहासिल फ़रेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनवी इब्तदाई बातों के मुवाफिक हैं, ना कि मसीह के। बाइबल मुकद्दस की दुरुस्त तफसीर की रोशनी में अगर गौर किया जाए तो बाइबल मुकद्दस फ़लसफ़े से ज़्यादा मजहबियत प्रस्ती, सतही रूहानियत के ढोंग, रियाकारी और झूठी तालीमात की मुखालफत करती है। बेशक बाइबल मुकद्दस नाखालिस, लाहासिल और पुरफरेब फ़लसफ़ों के ख़िलाफ़ है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह बाइबल नाखालिस, बातिल और रियाकारी से भरपूर दीनदारी की भी मुखालफत करती है। यकूब 1 बाब उसकी 26 से 27 आयात में मरकूम है कि अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़बान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालिस बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। याद रखें कि कुलसियों 2 बाब उसकी 8 आयत में पौलुस रसूल हर किसी फ़लसफ़े के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो एक ख़ास फ़लसफ़े के बारे में तालीम दे रहा है जो कुलसे की कलीसिया पर असरअंदाज हो रहा था, जिसे आम तौर पर गनास्तियत या अरफानियत के तौर पर जाना जाता है और अंग्रेज़ी में इसे एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। अगर हम इस आयत पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि पौलुस रसूल ने इस आयत के अंदर किसी खास फ़लसफ़े की तरफ इशारा किया है। उसने किसी खास फ़लसफ़े की निशानदही करने के लिए उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दरअसल पौलुस रसूल अपने इस ख़त के अंदर गनास्तियत या इरफानियत तर्ज के उस ख़ास फ़लसफ़े की तरफ इशारा कर रहा था जिसने कुलसे की कलीसिया पर हमला कर दिया था। ये फ़लसफ़ा ज़ाब्ता परस्ती, तसव्वुफ़, बातनियत और रियाजत यानी रहबानियत पर मुश्तमिल है और इसके तमाम के तमाम अज्जा मसीहत और उसकी तालीमात के बरक्स हैं। लिहाजा ये बात समझ लेनी चाहिए कि पौलुस रसूल ने हर किसी फ़लसफ़े को रद्द नहीं किया और उसके मुताले से मना नहीं करता। बाइबल मुकद्दस का खुदा चीज़ों को नज़रअंदाज करने और कम या सतही सोच रखने पर हरगिज़ कोई इनाम नहीं देता, बल्कि कलाम मुकद्दस की तालीमात इस तसव्वुर के बरक्स हैं। मत्ती 22 बाब उसकी 37 आयत में लिखा है कि खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। अमाल 17 बाब में हम देखते हैं कि पौलुस यूनान के फ़लसफ़ियों से बड़े मुदल्लल अंदाज से गुफ्तगू और बहस किया करता था और उसकी तालीमात की वजह से कई लोग उसकी पैरवी भी करने लगे। फिलिपियों 1 बाब उसकी 16 आयत को अगर देखा जाए तो वहाँ पौलुस रसूल बयान करता है कि वो खुशखबरी की जवाबदही के लिए मुकर्रर हुआ है और जवाबदही के लिए यहाँ एक बार फिर अपोलोगिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिससे अपोलोजेटिक मखूज़ है। पहला पत्रस 3 बाब उसकी 15 आयत में मरकूम है कि बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। मुख्तलिफ फ़लसफ़ों और उनके असूलों के बारे में आगाही एक मसीही के लिए मसीहत के मुखालिफ फ़लसफ़ों की तरदीद करने में मददगार साबित हो सकती है, जैसा कि हमने अमाल 17 बाब में देखा। पौलुस रसूल ने अपने यूनानी फ़लसफ़ी सामीन से बात करने से पहले उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात इकट्ठी की थी। उस बुतों से भरे हुए शहर में उसने एक बेनाम खुदा को ढूंढ निकाला और फिर उसको अपनी गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल किया। जिस अंदाज से वो यूनानियों से मुखातिब होता है उससे हमें मालूम होता है कि उसने उनके कल्चर और उनके मुख्तलिफ तसव्वुरात को भी अच्छी तरह से देखा था, हत्ता कि वो उनके कुछ मशहूर शायरों तक से वाकिफ़ था और उन शायरों का कलाम पौलुस रसूल ने अपनी उस तकरीर में बतौर दलील इस्तेमाल भी किया।
दुनिया के दीगर तसव्वुरात और फ़लसफ़ों को जानना और पढ़ना हरगिज़ बुरा नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे और आपको मसीहत की दुरुस्त और वाज़िया तालीम से आगाह होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर हम दीगर फ़लसफ़ों के बारे में अपने इल्म को मसीहत की हक़ानियत को साबित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, किसी भी फ़लसफ़े के मुताले से पहले हमें उस डॉक्टर की तरह अपने बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए जो किसी ख़तरनाक बीमारी का मुआयना करता है। C.S. लुइस ने कहा है कि देयर शुड बी गुड फिलॉसफीज इफ फॉर नो अदर रीजंस बट टू रिफ्यूट द बैड फिलॉसफीज। इसका मतलब है कि अच्छे फ़लसफ़े ज़रूर मौजूद होने चाहिए, अगर किसी और वजह से नहीं तो कम अज़ कम बुरे या गलत फ़लसफ़ों का रद्द करने के लिए। अभी आखिरी और ख़ास बात, हमें फ़लसफ़ों का मुताला करने में हरगिज़ हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा मुताला मुख्तलिफ़ नज़रियात और फ़लसफ़ों की गलत तालीमात की तरदीद और मसीहत की सच्चाई का दिफा करने में हमारी मदद करता है। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हैव अ वेरी ब्लेस्ड टाइम। गॉड ब्लेस यू।